Hi guys, welcome back to my channel Tarot with Angels. ओम तत्सत। दोस्तों, ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आप लोगों के जो पार्टनर्स हैं वो इस वक्त अपनी लाइफ में कैसे डील कर रहे हैं, किस माइंडसेट में हैं, कैसे उनके हालात हैं और उस हालात में वो किस प्रकार से अपने जीवन में फाइट कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं या लाइफ को मे भी इंजॉय कर रहे हैं। जो भी आएगा मैं आपको बताऊंगी। मैंने रीडिंग को कलेक्टिव ना करके अलग कर दिया है। ये जो फर्स्ट डेक आप देख रहे हैं ये हमारे मेल व्यूअर्स के लिए है। इसमें हम देखेंगे कि आप लोग जिनके बारे में भी जानना चाहते हो, जो भी आपका रिश्ता है उनके साथ में कलेक्टिव रीडिंग ही करेंगे। तो उसमें वो उनके लाइफ में अभी क्या कर रही है, आपके लिए क्या फील कर रही है, करंट फीलिंग्स तो हम ज़रूर चेक करेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जो सेकंड डेक है ये है हमारी फीमेल व्यूअर्स के लिए। इसमें हम देखेंगे कि आप लोगों के पार्टनर्स इस वक्त अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, किस ऊर्जा में है, कैसे अपनी लाइफ से डील कर रहे हैं और साथ ही उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आप लोगों के लिए, आप लोगों के रिलेशनशिप को लेके। ओके, ये मेल व्यूअर्स देखेंगे अपनी फीमेल पार्टनर्स के लिए, ये फीमेल व्यूअर्स देखेंगी अपने मेल पार्टनर के लिए। मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ हमारे मेल व्यूअर्स के साथ में। और चलिए देखते हैं। हम थोड़ा सा जायजा लेंगे। सबसे पहले हमारे मेल व्यूअर्स, आप लोग इस वक्त किस तरह की एनर्जीज में हैं, ठीक है। पाइसिस हो सकते हैं आप में से काफी सारे लोग, कैंसर स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पे वाटर दिख रहा है, फीलिंग्स दिख रही हैं, इमोशंस दिख रहे हैं। ओके, बॉटम में थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए आपकी जो ऊर्जा है, अगर आपसे मैं बता देती हूँ ये मैच करे आपकी ऊर्जा से तो फिर बहुत अच्छी बात है। ये एक कंफर्मेशन तो हो ही जाएगा कि आप लोगों की ही रीडिंग है, डबल कंफर्मेशन इनफैक्ट हो जाएगा। पहला कंफर्मेशन ये है कि आपने इस वीडियो को ओपन किया है। देखिए इस वक्त मैं जो आप लोगों को देख रही हूँ, बड़े रंगीन ख्याल में देख रही हूँ आप लोगों को। रोमांस चाहिए, आप लोग खुद भी इस वक्त अपने आप को प्यार कर रहे हैं, अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं। आप, ऐसा लगता है जैसे किसी से अपने दिल की बात कहते, किसी से अपने लिए कुछ अच्छा सा सुनते, कुछ रोमांटिक सा सुनते। आप में से कई सारे लोग यहाँ पे, या तो जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मे बी शहर से बाहर कुछ लोग जा रहे हैं, या फिर आप लोग कुछ शहर के अंदर में ही कोई ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं निकलने का सोच रहे हैं। ओके, जैसे घर में है तो आप सोचेंगे कि चलो अभी थोड़ा निकल जाते हैं, या फिर एक दो दिन के अंदर में ऐसा आप लोग, या 7 से 8 दिन के अंदर में आप लोग कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आप कहीं किसी को कुछ रोमांटिक मैसेज भेजना चाहते हैं या आपने भेज दिया है और आप किन्हीं से मिलने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे कोई पिकनिक है या कहीं किसी फ्रेंड के साथ कहीं गेट टुगेदर करना, या हो सकता है लॉन्ग ड्राइव पे जाना, या फिर बहुत ज़्यादा दूर नहीं लेकिन अपने दोस्तों के साथ में या किसी खास के साथ में आप प्लानिंग कर रहे हैं 7 से 8 दिनों के अंदर में, जैसे कहीं थोड़ा 2-3 दिन के लिए घूम आते हैं। अगर आप किसी खास रोमांटिक पार्टनर के साथ में कहीं जाना चाहते हैं या आप उनसे बात करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि उन चीज़ों को आप किसी से बताने से अभी थोड़े कतरा रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये चीज़ें दोस्तों को बता दी, पता नहीं वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्या कुछ बोलेंगे। कोई कोई बड़ी प्लानिंग, कोई लंबी प्लानिंग अभी आप लोग कोई बड़ा स्टेप नहीं लेना चाहते हैं। खास करके अगर कहीं दूर जाना है, कुछ जॉब चेंज करने का या जगह चेंज करने का, या किसी से मिलना है लेकिन थोड़ी दूरी ज़्यादा है अगर आप लोगों के शहर में या स्टेट वाइज, तो फिर आप उस बड़े जर्नी को अभी के लिए तो पोस्टपोन कर रहे हैं। थोड़ा आप चीज़ों को समझना भी चाहते हैं, किसी चीज़ को लेके हल्का सा मुझे किसी के अंदर में गुस्सा भी दिख रहा है। ठीक है, आइए अब देखते हैं आप जिनके लिए भी सोच रहे हैं वो इस वक्त आप लोगों के लिए क्या फील, पहले तो देखते हैं कि उस उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। कुछ नंबर्स यहाँ पे है, नंबर 1 यहाँ पे 2 बार आया है। 11 नंबर या नवंबर कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है, या फिर जनवरी। एंड 8 नंबर, 17 नंबर, या फिर हाँ 8 और 17 नंबर, ठीक है ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। या फिर
26 नंबर, ठीक है, मार्च भी। ओके, चलिए देखते हैं आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनकी लाइफ में अभी क्या चीज़ें हो रही हैं, वो किन चीज़ों से डील कर रहे हैं। हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं, क्रश हैं, एक्स हैं, जिनके बारे में भी व्यूअर्स जानना चाहते हैं उनकी लाइफ में अभी क्या हो रहा है। उनकी लाइफ में अभी क्या हो रहा है। बहुत सारी हीलिंग के कार्ड्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारा प्रेयर करना, बहुत सारी प्रार्थना करना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना या चीज़ों को सरेंडर करना डिवाइन के ऊपर में, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। एक कार्ड और आया है, वो 9 ऑफ कप्स का है, मैं उसको ज़रा पिक कर लेती हूँ। चलिए, ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड था, मैंने इसको ले लिया है। उनके कुछ साइंस हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। मुझे यहाँ पे वो काफ़ी हार्ड वर्क करते हुए दिख रही है और उन्होंने अभी से कुछ समय पहले से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। साथ ही उन्होंने ऐसी सिचुएशन फेस की है अपने घर में, मे बी पर्सनल लाइफ में, जैसे लव लाइफ होती है उसमें कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने इनको काफ़ी ज़्यादा चीट किया है और अभी भी चीट कर रहे हैं, या उनका कुछ लेके भाग रहे हैं, कुछ चुरा के भाग रहे हैं, या उनका पीछा कर रहे हैं। उनको कहीं से चीटिंग मिल रही है, उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लग रहे हैं और ये अभी सिर्फ नहीं हुआ है, ये उनके ऊपर कुछ फॉल्स एक्यूजेशंस, ऐसा उनको लगता है कि उनके ऊपर में कुछ फॉल्स एक्यूजेशंस, गलत इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनके ऊपर में, जो कि वो डिज़र्व नहीं करती थी क्योंकि उन्होंने वो काम नहीं किया है। ओके, तो चुपके चुपके वो रोती हैं, चुपके चुपके वो आंसू बहाती हैं और यूनिवर्स से, अपने इष्ट से, अपने जो भी डिवाइन की पावर्स को वो मानती हैं, उससे वो इस वक्त प्रार्थना कर रही हैं कि कब उनके साथ अच्छा होगा। आखिर ये कर्मों का जो बंधन है, ये जो कर्मों का जो हैवी बंधन है, ये कब ख़त्म होगा, कब वो फ्री होंगी, कब वो आज़ाद होंगी, कब वो अपनी लाइफ में हंसी खुशी ये सब देखेंगी, जो उनकी बहुत सारी इच्छा है अपनी लाइफ में, पैसे कमाने की है, पैसे जमा करने की है, फिर उसको खर्च करके वो खुद ही अपनी लाइफ में उस चीज़ को एंजॉय भी करना चाहती है। ओके, तो ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं कि वो अपनी लाइफ में भी बहुत खुश है, वो खुश नहीं है, लेकिन वो फाइट कर रही हैं, वो प्रेयर कर रही हैं। 2 जगह यहाँ पे मुझे प्रेयर दिख रही है, फाइट कर रही हैं और किसी अपनों से भी, इनफैक्ट घर वालों से, और अगर ये मैरिड है तो ये अपने इन लॉज से भी बहुत ज़्यादा परेशान है। मे बी अपने हस्बैंड से भी ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इनके साथ अच्छा नहीं किया है, बहुत सारे लोगों ने अच्छा नहीं किया है, बट शी इज़ अ फाइटर। मुझे यहाँ पे ये लियो, एरीज या सेजिटेरियस दिख रही है, ठीक है। तो वो अपने आप को हील करते हुए, अपने आप को सरेंडर करते हुए यूनिवर्स के ऊपर में, वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। ये या तो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकती हैं, इनका कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है, ये एस्ट्रोलॉजी में हो सकती हैं, या फिर ये मे बी कहीं पे हो सकता है ये कोई क्लास लेती हूँ किसी चीज़ का, और इनके जो वीडियोस हैं या इनके जो शॉर्ट्स हैं या रील्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं आजकल में। तो ऐसा दिख रहा है, पता नहीं उनको ये चीज़ खुद पता है या नहीं पता है, लेकिन कुछ इनकी लाइफ में ना सक्सेस आने वाली है और साथ ही इनको रिकग्निशन मिलेगा, इनको लोग पहचानेंगे, लोग इनको मानेंगे और इनको फॉलो भी करेंगे अगर ये सोशल मीडिया पे हैं तो, या फिर अगर ये कॉलेज स्कूल कहीं यहाँ पे है तो इनको बहुत ज़्यादा लोग मानेंगे, जैसे स्टूडेंट्स भी मानेंगे। स्टूडेंट्स घर जाके अपने पेरेंट्स को बताएंगे कि हमारी वो टीचर है, या ये है, वो हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है, ये बड़ी अच्छी हैं, तो इनको रिकग्निशन मिलेगा। ये बहुत सारे लोगों, आप जिनके बारे में सोच रहे हो, वो लाइमलाइट में आने वाली हैं। ओके, दिल की बात देखें तो कंटिन्यूअसली वो प्रेयर करती रहती हैं कि इनकी मुसीबत ख़त्म हो,
इनके ऊपर इतने इल्ज़ाम क्यों लगे? इन्होंने जिनके लिए इतना कुछ किया, उन्होंने क्यों उनको इस परेशानी की हालत में छोड़ा? तो मुझे ये सिर्फ़ एक तो देखिए मुझे ये काफ़ी अकेली दिख रही हैं इस वक़्त, ठीक है? यहाँ पे भी, और अगर ये फैमिली के साथ रह रही हैं या अकेले रह रही हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर फैमिली के साथ भी हैं, तो भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। ये चाहती है कि फैमिली में भी सब ठीक रहे, उनकी भी तबीयत ठीक रहे और ये भी ठीक रहे और इनकी भी तबीयत ठीक रहे, सब हँसी-खुशी मिल-जुल के रहें, ऐसी इनकी चाहत है अभी। तो ये सब कुछ हो रहा है अभी उनकी लाइफ में। ओके, आइए देखते हैं कि अब ये आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रही हैं। टू ऑफ कप्स, आप इनकी लाइफ में बहुत स्पेशल जगह रखते हो, पहले भी रखते थे। आपके लिए जो इनकी फीलिंग है, अगर आप लोग दोस्त पहले रह चुके हैं, बहुत अच्छी दोस्ती आप लोगों की रही है। ओके, आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं? एक कार्ड आया है, हाँ, पेज ऑफ सॉर्ड्स। आप अपनी लाइफ में अभी क्या कर रहे हैं ये जानने की ये बहुत इच्छुक है। आप इनके लिए क्या सोचते हैं? आप इनको भूल गए हैं या क्या सोचते हैं आप इनके लिए? इनके साथ रहते हुए भी आप अंदर से क्या फील करते हैं? सॉरी, ये चीज़ इनको जानने की बहुत इच्छा है। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा दिख रहा है जैसे आप लोग काफ़ी पहले ना अलग हुए थे, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स भी है। दैट मीन्स कि कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में हुआ था, कुछ ऐसे झगड़े हुए थे जहाँ पे आपने कुछ इनको बोला है, इनके ऊपर कुछ एक्यूजेशंस लगाए हैं, इल्ज़ाम लगाए हैं, कुछ बोल दिया कि तुमने ऐसा किया होगा, और मुझे लगता है कि फिर इन्होंने भी कुछ ऐसा बोला होगा, फिर आप दोनों में से किन्हीं की कोई फाइट हुई होगी या फिर गुस्सा होके किसी ने बात ही करनी बंद कर दी थी। यहाँ पे हो सकता है ये चीज़, अगर बात नहीं करनी बंद कर दी थी, जैसे आप लोग अगर हस्बैंड वाइफ है, तो वो चीज़ यहाँ पे है कि हाँ, कुछ तो हुआ था आप लोग दोनों के बीच में जो बिल्कुल अच्छा नहीं था, वो पेनफुल रहा है इनके लिए भी और आपके लिए भी ऑफ कोर्स रहा होगा। वो ऐसा देख रही हैं कि शायद आप और वो दोनों खुद, या फिर आप, जब आप दोनों के रिश्ते की बात आती है, उनको ऐसा फ़ील होता है कि आप कुछ चीज़ों से डर रहे हैं, आप कुछ चीज़ों को अपने अंदर में चेंज नहीं करना चाहते हैं और शायद आप अपनी जीवन में, अपनी लाइफ में कहीं पे अटके हुए हैं, ऐसा उनको फ़ील होता है। उनको लगता है कि शायद आप बहुत जैसे हैं वैसे सेट हो चुके हैं। आप खुद को बदलना नहीं चाहते हैं, अपनी आदतों को नहीं बदलना चाहते हैं, कुछ ऐसी सोच होती है, उस सोच को आप नहीं बदलना चाहते हैं, ठीक है? सॉरी, मैं चाहती हूँ बोल रहे हैं, आप लोग चाहते हैं। हाँ, उनको ऐसा लगता है कि आप कभी-कभी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाते हैं, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, बहुत मूडी बिहेव करने लगते हैं। उनको ये भी लगता है कि आपका जो मूड है ना बहुत जल्दी चेंज होता है, वही उस जिसको मूडी होना बोलते हैं। जैसे अभी बोला कि छोड़ो अभी कहीं नहीं जाते, फिर तुरंत अगले पल बोला कि चलो अच्छा चलो हो आते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें हैं। इन्हें भी ये भी लगता है कि आप इमोशनली या रिश्ते को सँभालने के लिए या किसी और तरीके से भी आप उतने मैच्योर नहीं हैं, ये खुद को ज़्यादा मैच्योर मानती है। ख़ास करके जब रिलेशनशिप्स की बात आती है तो इनको लगता है, इनको ज़्यादा पता है कि रिलेशनशिप को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे समझदारी से कब कहाँ कम बोलना है, कब कहाँ ज़्यादा बोलना है, और कभी-कभी अपनी ज़रूरतों को भी पीछे छोड़ना पड़ता है किसी दूसरे को खुश करने के लिए, अपने पार्टनर को खुश करने के लिए या अपनी फैमिली को खुश करने के लिए। उस मुकाबले में ये आपको काफ़ी पीछे देखती है, इनको लगता है कि आप में अभी वो मैच्योरिटी नहीं है, या तो बहुत हड़बड़ी में आप रहते हैं, या आप बहुत चीज़ों में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप या किसी की ज़रूरतों को समझना या अपने अंदर में कुछ चेंजेस लाना, तो वो इनको लगता है कि अभी आप में उतनी समझदारी नहीं है, थोड़ा काइंड ऑफ ना आप में एक लड़कपन सा भी है कि जो चीज़ अच्छी लगी वो देख के उसके पीछे चले गए। ये नहीं सोचते हैं कि आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, जिसको कहते हैं ना आगा पीछा देख के फिर कोई काम करना। इनको लगता है कि आप वैसे नहीं हैं, बस करना है तो एकदम से तुरंत से कर दिए, ऐसा ये आपको देखती है। और देखते हैं ये आपके लिए भी क्या फील करती है।
ये आपको लेके काफ़ी सोच विचार कर रही है और इनको ये भी लगता है कि आप शायद किसी के साथ में हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आप किसी के साथ में नहीं हैं, अगर ये खुद इनकी एनर्जी है यहाँ पे, तो मैं ये कह सकती हूँ, ये ऐसा देखती हैं कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही है और कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से आप दोनों के बीच की जो दूरी है वो बढ़ती चली जा रही है और किसी को कुछ नहीं सूझ रहा है कि इस रिश्ते का करना क्या है। इन्हें भी कोई आइडिया नहीं है शायद कि आप क्या चाहते हैं, आप इनके साथ होना भी चाहते हैं, नहीं होना चाहते हैं। क्योंकि शायद आप अपने अंदर में कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं या फिर इनको अप्रोच करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ऐसा इनको यहाँ पे फील होता है कि कुछ है जो क्लियर नहीं है। तो इस रिलेशनशिप को लेके इन्हें क्या करना चाहिए, ये इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज हेड इन द क्लाउड्स मीन्स कि जो सर है वो एकदम से बादलों के अंदर में घुसा हुआ है, तो कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, इनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, और देखें आपके लिए वो क्या सोचती हैं। ओके, इन्हें ऐसा भी फील होता है कि आपका जो फ्रेंड ग्रुप है, जैसे लोग आपके बहुत करीबी हैं, जो आपको बहुत सालों से जानते हैं, आप जिनसे अपने दिल की बातें शेयर करते हैं, वो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, ऐसा इनका मानना है। ओके, कैसे है ये तो आपको ही पता होगा, लेकिन इनका ऐसा मानना है कि आपके आसपास के जो लोग हैं, या तो आप जानते हुए कि उनकी आदतें अच्छी नहीं हैं, वो गलत चीज़ों की तरफ प्रमोट करना, जैसे बहुत ज़्यादा अल्कोहल के लिए बोलना, या जैसे वो खुद ही समझदार नहीं है, या फिर वो चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ को तो समझदारी से जिए, लेकिन आपको वो लोग गलत तरफ भेजते हैं या फिर आपको भ्रमित करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो आपके दोस्त हैं वो आपके सच्चे नहीं हैं। टॉक्सिक आदतें हैं या कुछ ऐसा है कि हाँ, उनको ये भी फील होता है ना कि वो जो दोस्त लोग हैं ना आप लोगों के, वो आप लोगों के पीठ पीछे ही जाके आप ही लोगों की बुराई करते हैं और आपके सामने अच्छे बनते हैं, लेकिन पीछे ग्रुप बना के आपके लिए गलत बोलते हैं, ऐसा भी उनको फील होता है। बॉटम में लवर्स, उनको ये तो पता है कि वो खुश नहीं रही हैं अब तक आपके साथ में, कुछ अगर कुछ समय के, क्योंकि मैंने टू ऑफ कप्स भी देखा था, इसका मतलब है कुछ शुरुआत के कुछ समय में आप दोनों के बीच में जो भी था बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था। उनको ऐसा लगा कि किस्मत ने ही मिलवाया है आप लोगों को। अभी वो ऐसा फील कर रही हैं कि जैसे कुछ हो नहीं रहा है। ओके, तो ज़्यादा वो अपने लाइफ में कंसंट्रेट कर रही हैं, आपको भूल नहीं पाती हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि आप दोनों के बीच में जैसे पहाड़ जिसको बोलते हैं ना, पहाड़ जैसी मुसीबतें हैं, पहाड़ जैसे चैलेंजेस हैं, और इसीलिए यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है। ये नहीं समझ पा रही हैं कि ये चीज़, ये रिश्ता आप लोगों का आगे जा भी पाएगा या नहीं जा पाएगा, या फिर यही सिचुएशन आखिर एंडलेसली अनंत रूप से कब तक चलती रहेंगी, ऐसा उनको फील होता है। आपको काफ़ी याद करती हैं, अट्रैक्टेड भी हैं आपके तरफ बहुत ज़्यादा, कभी कभी काफ़ी ज़्यादा आपकी याद आती है, और जैसे बोलते हैं ना, लॉन्गिंग जो है आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये चीज़ तो है। इनका रंग गेहुआ हो सकता है, इनका रंग बहुत फेयर भी हो सकता है और थोड़ा डार्कर साइड में भी हो सकता है, बट इनके जो फीचर्स हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। इनके कहीं पे टैटू होगा, नंबर 6, नंबर 15, 15, या फिर जून, जेमिनाई ये हो सकती हैं, या आप ही जेमिनाई हो सकते हैं, और नंबर 24, 24 नंबर है ना। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो इनसे रिलेटेड या आपसे रिलेटेड हो सकते हैं। ओके, नंबर 6, ये खूबसूरत बहुत ज़्यादा है। खूबसूरत एज इन के देखिए, लोगों में ना एक अब सबका चेहरा एक जैसा तो नहीं हो सकता, मिस यूनिवर्स या मिस्टर यूनिवर्स टाइप से, लेकिन ये है कि चेहरे में एक बात होती है, एक पानी होता है चेहरे पे, एक नमक होता है जो लोगों को चार्मिंग फेस जिसको बोलते हैं ना, चार्मिंग होना, या थोड़ा ऐसा मिस्टीरियस काइंड ऑफ ऐसा लुक होना। मे बी इनकी आंखें काफ़ी मिस्टीरियस हो, मे बी आपकी आंखें, आपकी आईज जो है बहुत मिस्टीरियस होंगी।
अगर बाल आप लोगों के थोड़े-थोड़े सफ़ेद जिनके भी होने शुरू हो गए हैं, तो आप लोग अब उनको डाई नहीं करते हैं। ऐसा लगता है ख़ास करके जो मेल पर्सन है, आप लोगों के अगर बियर्ड्स हैं या मुस्टैच है, जो मूंछ-दाढ़ी है, वो अगर थोड़े सफ़ेद भी हो रहे हैं तो आप उसको कह देंगे हाँ ठीक है चलो, अब हो रहा है तो हो रहा है, उसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा अपने बालों को ग्रे रखना ही आजकल पसंद कर रहे हैं। तो ये श्योर नहीं है कि आप लोगों का यूनियन होगा या नहीं होगा, ठीक है? लेकिन बस ये है कि आपको भूल नहीं पाती हैं और इन्हें ये भी पता है कि आपको कभी भी नहीं भूल पाएँगी और आप भी इनको कभी भूल नहीं पाओगे। दूरियाँ है, कम्युनिकेशन नहीं है ठीक से आप लोग दोनों के बीच में, तो समझ में नहीं आ रहा है ना कि कौन क्या चाहता है, कौन चाहता भी है साथ में आना, यूनियन में आना या नहीं चाहता है। ये चीज़ बहुत गड़बड़ है और आपको भड़काने वाले लोग आपके चारों तरफ हैं, ये भी इनको ऐसा फ़ील होता है। तो ये इस वक़्त बहुत प्रैक्टिकली सोच रही हैं कि छोड़ देना चाहिए या आपका वेट करना चाहिए या चीज़ों के ठीक होने का वेट करना चाहिए। बहुत गहराई से, बहुत इंटेलिजेंस के साथ में ये उन चीज़ों को अभी अपने माइंड में सोचती रहती है आपके बारे में, जैसे बैठ के या कभी-कभी ऐसे भी इधर-उधर चलते-फिरते काम करते हैं। बैक ऑफ द माइंड में आप ज़रूर चलते हैं और ये आपको काफ़ी मिस भी करती हैं, ठीक है? तो ये है फीलिंग्स आप जिनके लिए भी देख रहे हो, आपकी फ्रेंड, आपकी क्रश, आपकी एक्स या आपकी वाइफ या आपकी एक्स वाइफ, जो भी आपका रिश्ता है इनके साथ में। तो ये चीज़ यहाँ पे है। ओके, ज़रा देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से नेक्स्ट क्या होने को, क्या देखने को मिल सकता है यूनिवर्स की तरफ से। कास्ट, कल्चर ये सब डिफरेंट है आप लोगों का। फैमिली माने नहीं माने ये चीज़ को लेके थोड़ा यूनिवर्स जो है वो बता रहे हैं, थोड़ा डाउटफुली सिचुएशन है आप लोग दोनों के बीच में। हाँ, अभी ये सिचुएशन ऐसी ही चलने वाली है क्योंकि ना तो आपको स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं। अगर आप स्टेप लेते इनकी तरफ, मुझे लगता है आप शायद अम, आप लोग कहीं और किसी को अपना प्रपोज़ल देने का सोच रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ मुझे किन्हीं-किन्हीं के लिए लग रही है, क्योंकि अगर आप इनसे मिलने का सोचते, यहाँ पे डेटिंग भी है, तो फिर ये जो कार्ड्स हैं, ये फिर आ जाते हैं इतने 5 कार्ड्स में अभी तक आ जाते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग मिल रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। दैट मीन्स कि हमारे कुछ व्यूअर्स जो है, मेल व्यूअर्स, आप लोग किन्हीं और को डेट करने का सोच रहे हैं, कहीं और कहीं न्यू बिगिनिंग करने का, किसी से बहुत अच्छी बातचीत हुई है, आप लोग उनको भी पसंद करने लग गए हैं, तो आप लोग वहाँ पे कोई मीटिंग प्लान कर रहे हैं, कोई पिकनिक प्लान कर रहे हैं, ठीक है? और कहीं पे जो मैंने कहा था अपनी जर्नी आप लोगों ने स्थगित की हुई है, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? जो मुझे इनके साथ में ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि वो क्या सोच रही हैं ओवरऑल आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नहीं किया है तो, और अपना बहुत अच्छा ध्यान रखिएगा। टेक केयर। हेलो गॉर्जियस लेडीज, वेलकम बैक। आइए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की लाइफ में इस वक्त क्या हो रहा है, वो अपनी लाइफ में क्या क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ सिचुएशन से कैसे डील कर रहे हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि वो आपके लिए करेंटली इस वक्त प्रेजेंट में क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स हमारी व्यूअर्स के लिए क्या है। आपका जो भी रिश्ता है इनके साथ में, आप लोग क्रश है, करंट पार्टनर्स हैं, एक्स है, हस्बैंड वाइफ हैं, जो भी है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप लोग अभी इस वक्त किस माइंडसेट में है, तो एक कलेक्टिव एनर्जी में आप लोगों की भी जरूर निकालूंगी। थैंक यू सो मच डिवाइन फॉर हेल्पिंग मी। थैंक यू सो मच। ओके, वेरी नाइस, ब्यूटिफुल, वाओ। ओके, इस वक्त आप जो व्यूअर्स हैं, आप लोग मुझे अपनी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करती हुई दिख रही हैं। आपकी मेहनत
आपके सैक्रिफाइसेस, आपका अपने जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स को देखने के बाद में आपने जो मेहनत करना आपने छोड़ा नहीं है। मैं नहीं कह रही हूँ कि आपने कभी भी कोई ब्रेक नहीं लिया होगा या आप कभी परेशान नहीं हुई होंगी। आप लोग बहुत परेशान रही हैं, आप में से कुछ लोग तो यहाँ पे मैरिड भी हैं। तो आप लोग जितना जो कुछ भी हुआ है अपनी लाइफ में, कभी भी ना आपने सच का रास्ता, अपनी लॉयल्टी, अपनी जिम्मेदारी, इन चीज़ों से कभी भी मुंह नहीं मोड़ा है। पास्ट में आपके साथ में चीटिंग हुई है, आपका शायद किसी ने धन ले लिया, आपको मे बी किसी ने इमोशनली हर्ट किया है, मे बी एक से ज़्यादा लोगों ने हर्ट किया है आपको। तो पर उससे आप रुके नहीं हैं, उस लेसन को लर्न करते हुए और समझदार बनते हुए, बल्कि और सहनशील बनते हुए आप लोगों ने जितने गुड कर्म किए, अच्छे कर्म किए, उसका बहुत अच्छा फल आपको यहाँ पे मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रही हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, और भी अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रही हैं अपनी लाइफ में। कुछ ऑफर्स मिलते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप लोगों को। अगर आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो ऐसा लगता है कुछ कोलैबोरेशन आपका किन्हीं के साथ हो सकता है, कोई प्रपोजल आने वाला है आपको, या हो सकता है अब तक आ चुका होगा। कुछ ऐसा है जो यूनिवर्स की तरफ से एक गिफ्ट है आप लोगों के लिए, और आप उस गिफ्ट को रिसीव करने के लिए तैयार है, बिकॉज आप फील कर रही हैं कि अगर लाइफ के किसी एरिया में कोई चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, तो कुछ एरिया है जहाँ पे मैं अगर मेहनत करूँ, खास करके मनी से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, तो वहाँ पे आपको वो रिटर्न मिल रहा है। सो यू नो दैट यू आर वर्थ इट, आप उस चीज़ के लायक है, एंड यू डिजर्व इट। और सच में यहाँ पे यूनिवर्स आपसे बहुत खुश हो रहे हैं। फनी लगता है कि जैसे आपकी अगर मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, मे बी कुछ लोग यहाँ पे डिपेंडेंट रहे होंगे पैसे से, पैसे के लिए किन्हीं के ऊपर में, तो अब यहाँ अच्छा खासा धन आप अभी इस वक्त अट्रैक्ट कर रही हैं। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, ये कुछ साइंस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं आप लोगों के। वेरी नाइस। अकेलापन जरूर मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, इवन दो अगर आप किसी के साथ भी हैं जो, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप इमोशंस को लेके, अपने इमोशंस को लेके या अपनी लव लाइफ को लेके बहुत खुश नहीं है, बहुत सेटिस्फाइड नहीं है। शायद आप इग्नोर्ड फील कर रही हैं, या आप किसी का इंतजार करते करते अपने लाइफ में अपना काम बस करते जा रही हैं, लेकिन पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ में, विच इज़ वेरी नाइस, वेरी नाइस। यू आर डूइंग इट, यू आर गोइंग इट रियली गुड। ठीक है, आइए अब देखते हैं आप लोगों के पार्टनर्स इस वक्त अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। एक चीज़ मैं बता देती हूँ, आप में से कुछ लोग एक लव प्रपोजल भी अट्रैक्ट कर रही हैं। ओके, अभी जस्ट मुझे एनर्जी आई, क्योंकि जैसे मेरा ध्यान इस कार्ड पे गया तो मुझे वो एनर्जी आई कि आप लोग एक लव भी अट्रैक्ट कर रही हैं। मे बी कोई है जो सोच रहे हैं आपसे बातें करने का, आपसे मिलने का, क्योंकि आपकी तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आप लोगों की पार्टनर्स इस वक्त, उनकी करंट एनर्जी क्या है, आप लोगों के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है, उनकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है, डिवाइन प्लीज बताओ। ओके, दो कार्ड्स आए हैं, वो ड्रॉप हो गए, मैं ज़रा उसको पिक कर लेती हूँ। ये दोनों कार्ड्स आए थे, मैंने इसको पिक कर लिया है। बॉटम में देख लेते हैं क्या है। स्ट्रेंथ। शायद सबसे ये सिचुएशन मैच ना करे सबके पार्टनर से, लेकिन किन्हीं के लाइफ में तो जैसे मुश्किल भरा समय है। आपके पर्सन इस वक्त कुछ टॉक्सिक चीज़ों में है, आपके पर्सन इस वक्त कुछ बेबी, जैसे मैं कह सकती हूँ, राहु के प्रभाव में है, लेकिन उनको पता है कि उनकी सिचुएशन क्या है।
उनको पता है वो किसी के साथ, किसी ऐसे के साथ डील कर रहे हैं जहाँ पे उनका मन लगा हुआ है उसके साथ में, लेकिन जो सिचुएशन है वो सिचुएशन उनको अलाउ नहीं कर रही है उनके साथ होने में। ठीक है, वो अपनी लाइफ में पैसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, लेकिन जितनी अर्निंग होनी चाहिए उतनी उतने अर्निंग के सोर्सेज नहीं है। अब देखिए, ये सबके साथ तो मैच नहीं हो सकती है। मनी लॉस हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा, वो इन्वेस्टमेंट में उतना उनको रिटर्न नहीं मिला, तो उस चीज़ को लेके भी डिसअपॉइंटेड वो हो सकते हैं। लेकिन यही चीज़ मैं कह सकती हूँ कि उनके किसी लव लाइफ में भी उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनका किसी के साथ में तो ऐसा थोड़ा हुआ है, जैसे जो उम्मीद उनकी थी उसके साथ में वो उम्मीद टूटी है, वहाँ से कुछ वैसा प्यार नहीं मिला, या वहाँ से कुछ मनी ले लिया गया, इनसे, आपके पर्सन से मनी ले लिया गया। अम, किसी के, जैसे किसी के बॉडी से वो खुश नहीं है, किसी के बॉडी से अब अट्रैक्शन नहीं रहा है, और वो फेमिनाइन क्वालिटीज़ नहीं देखते हैं उनके अंदर में जो पहले उनके अंदर में देखा करते थे। ठीक है, ऐसा भी यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में कोई है। मे बी, अगर आप किसी मैरिड मैन के लिए देख रहे हैं तो ये उनकी वाइफ की एनर्जी तो डेफिनेटली हो सकती है। ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं। वहीं एक तरफ ये किसी के लिए बहुत प्यार फील करते हैं, एक तरफ किसी के साथ ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि भूलना भी चाहे तो नहीं भूल सकते हैं। बातें करना उसके साथ में बहुत अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता ये इसके साथ अभी कांटेक्ट में है या नहीं है, लेकिन कोई है इनकी एनर्जी में जिसको ये बहुत अपना सा मानते हैं, जिसको ये बहुत ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरा बहुत करीबी है, ये मेरी बहुत क्लोज है। दोस्त से थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, ये ऐसा भी मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। तो इस सिचुएशन में आपके पर्सन जैसे बहुत संभालने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ को धैर्य के साथ में, पेशेंस के साथ में उससे डील कर रहे हैं। गुस्सा आता होगा लेकिन गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कुछ ऐसा है, कोई ऐसा हो सकता है जो उनके साथ अभी काफ़ी सारी बदमाशी कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। ये सच्चाई देखना चाहते हैं, अपने लाइफ की सच्चाई देखना चाहते हैं, हर व्यक्ति की सच्चाई देखना चाहते हैं कि वो उनके लिए सच्चा है, सच्चा नहीं है। खास करके कोई फीमेल हो सकती हैं, कोई दो फीमेल यहाँ पे हो सकती हैं जिनके बारे में वो जानना चाहते हैं, रिश्तों का सच जानना चाहते हैं, अपने जीवन का सच जानना चाहते हैं। और इन सब चीज़ों को डील करने के लिए बहुत, हो सकता है ये गुस्से वाले में भी आप में से किसी के पर्सन हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त इनको पता है कि गुस्सा करना इनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो सकता है। मे बी किसी एस्ट्रोलॉजर ने या किसी, अगर टैरो कार्ड रीडिंग वो जानते हैं तो टैरो कार्ड रीडिंग देख के उनको बताया गया है कि अभी इस वक्त तुम्हारे लिए ना ज़्यादा गुस्सा करना अच्छा नहीं है। ओके, कोई है इनके साथ, कोई कुछ बदमाशी तो ज़रूर कर रहा है। क्योंकि मैंने मैजिशियन भी रिवर्स में देखा था, वो इनकी एनर्जी हो सकती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, किसी के ऊपर पावर दिखाना, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन कोई और इनके लाइफ में भी है जो उनको परेशान शायद कर रहा हो। चलिए अब देख लेते हैं। ये तो आपके पर्सन की लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो परेशान बहुत हैं, उम्मीद कभी कभी टूट जाती है, लेकिन ईश्वर जो है इनकी उम्मीद बंधा रहे हैं और इनकी उम्मीद टूटने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आपके लिए इनकी फीलिंग इस वक्त क्या है। मे बी इस वक्त ये एक से ज़्यादा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक से ज़्यादा रिश्ते, रोमांटिक रिश्ते इनके लाइफ में है, पार्टनर जिसको हम कहते हैं। हो सकता है ये मैरिड है किसी के साथ में, जो मैंने आपको पहले भी बताया, नहीं तो फिर किसी ऐसे के साथ डील कर रहे हैं। हाँ, किसी ऐसे के साथ डील कर रहे हैं जहाँ पे इन्हें उनके साथ रहना अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर फिर भी वो रह रहे हैं क्योंकि जिम्मेदारियां हो सकती है। मे बी उसके साथ वो कमिटेड होंगे, या फिर हो सकता है आप में से किसी के पर्सन अपनी मदर से काफ़ी परेशान है। मे बी इनकी मदर ही इन्हें कुछ, मे बी आई डोंट नो, मे बी सम फीमेल इज देयर, सम फीमेल है, कोई है जो इनको परेशान कर रही है। अब देखिए, जब आपकी बात यहाँ पे आती है तो आप दोनों के बीच में ऐसे बड़े बड़े मेजर अंतर है, एज का गैप है,
कल्चर, कास्ट, रिलीजन, यहाँ तक कि किसी के लिए रिलीजन की भी बात हो सकती है। कुछ ऐसी चीज़ है जो इन्हें लगता है कि नहीं एक होने देगी वो चीज़ें आप लोगों को, ऐसा आपके पर्सन को फील होता है। तो इनका मन बहुत ज़्यादा इधर-उधर भटकता है। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, फिर से ये कन्फर्मेशन है, आपके पर्सन का मन जो है वो भटकाया जा रहा है। ओके, ओके, ओके। हाँ, हाँ। ओह माय गॉड! आप में से किसी के पर्सन को कोई फीमेल जो है ना, इंक्लूडिंग इनकी मदर भी हो सकती हैं। मैं जानती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन देखिए कुछ होते हैं ऐसे केसेस, मैं क्या कर सकती हूँ। या फिर इनकी करंट वाइफ या फिर एक्स वाइफ या फिर कोई कमिटेड कमिटेड जिसके साथ है वो, कोई लेडी है जो इनको बहुत ज़्यादा, इसका दिमाग कभी इस पर्सन का सही ना रहे, कभी इनकी लाइफ में खुशियाँ ना आए, ये ऐसे ही इधर उधर भटकते रहे, इनका माइंड इधर उधर भटकता रहे और ये इनको अपने ही कब्जे में करके रख सके, ये जो बोले वही ये करे, कुछ ऐसी मंशा लिए या फिर इनका कुछ भी ऐसा अच्छा ना हो, ऐसी चीज़ें दिमाग में रख के किसी ऐसे पर्सन के द्वारा जो वैसे तो समाज में दिखाता है कि वो बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है, उसके पास समझ है न पावर है न एवरीथिंग, लेकिन पीठ पीछे वो गलत काम भी करता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे ये दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन। और मैंने आपको पहले भी मैजिशियन कार्ड से भी ये इंडिकेशन दे दिया था, तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। ओके, चलिए आप लोग समझ गए हैं उस चीज़ को। तो आपको लेके आपके पर्सन का जो माइंड है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। ऊपर से कुछ इधर से बातें आ जाती हैं, कुछ उधर से बातें सुनने को मिल जाती हैं और ये हो जाते हैं और भी ज़्यादा कंफ्यूज। हो सकता है यही आपके बारे में कुछ बातें इधर उधर बोल रहे हो, या इनको ऐसा फील होता है कि आप इनके बारे में इधर उधर बातें बोलते हैं। तो अफवाह उड़ना, गलत बातें किसी के लिए किसी के बारे में बोलना, या किसी के द्वारा आपके बारे में गलत बातें बोलना, ये सब चीज़ें आपके पर्सन को लगता है कि ये सब कुछ आप लोगों के बीच में हो रहा है। हो सकता है इन्हें ही लगता हो कि आप दूसरों के सामने इनकी बुराई करते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो नॉट हैप्पी विथ दिस रिलेशनशिप राइट नाउ, आपके साथ जैसा भी चल रहा है। तो अपने लाइफ में इंजॉयमेंट के लिए वो किसी को डेट कर रहे हैं, ये रहेंगे हो ना। आप आपके आपके बारे में सोचते रहते हैं कि अभी मैसेज करना है, तभी मैसेज करना है, थोड़ा मिल लेते हैं, लेकिन क्या सच में वो चीज़ें हो पाएगी? कभी तो इंतज़ार भी रहता है आप ही के मैसेजेस का कि मुझे वो कॉल कर ले तो ज़रा मिलना जुलना हो जाएगा। ठीक है, तो हल्का फुल्का इंजॉयमेंट ज़रूर आपके पर्सन चाहते हैं। देखिए यहाँ पे है कोई भी थर्ड पर्सन आप लोग दोनों के बीच में जो बेतरह लगा हुआ है, पीछे पड़ा हुआ है आप दोनों को दूर करने के लिए। बॉटम में लवर्स का कार्ड है। ओह माय गॉड! आप विश्वास नहीं करेंगे बट दिस इज ट्रू। अभी जो फर्स्ट रीडिंग मैंने की है ना मेल व्यूअर्स के लिए, आप लोग ना वो जरूर देख लेना। उसमें भी जो बॉटम में जो कार्ड आया है वो लवर्स का ही कार्ड था। दैट इज सो अमेजिंग। उनको ऐसा फील होता है, पता नहीं क्यों डिवाइन ने आप दोनों को मिलाया, जब इतनी मुसीबतें ही बीच में लानी थी तो फिर इन सब चीजों का क्या मतलब है? क्यों इतनी मुसीबतें, क्यों इतने, अगर आप दोनों को एक नहीं होने देना था यूनिवर्स को तो फिर मिलाने का क्या जरूरत था? मिलाते ही नहीं, फिर किसी और के साथ ही चीजें सेट कर देते। पर जो भी करते हैं यूनिवर्स, भगवान जी जो भी करते हैं उनका अपना ही कुछ चलता है, हम लोग क्या जाने, उनकी लीला वही जाने। आपके पर्सन के कुछ साइंस यहाँ पे है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, खास करके जेमिनाई हो सकते हैं। हमारी कुछ व्यूअर्स जो हैं वो भी जेमिनाई आप लोग हो सकती हैं, सजिटेरियस भी आप लोग हो सकती है। ओके, सारे साइंस यहाँ पे, एक्वेरियस, लिब्रा, सारे साइंस है। तो बहुत अच्छा यही चीज है ना कि आपसे अगर बात, चलिए अगर हो रही है तो फिर ठीक है, और अगर नहीं हो रही है तो मिलने का बहुत ज़्यादा मन करता है, क्योंकि आपसे बात करके एक अलग ही सेटिस्फैक्शन आपके पर्सन को फील होता है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है ना कि ये जो पर्सन है ये कभी आपके बहुत अच्छे दोस्त रहा करते होंगे, आप लोग बहुत अच्छे दोस्त होंगे। बाद में कुछ ऐसा फीलिंग्स डेवलप हुई होंगी, या आप लोगों ने बताया ही नहीं अपनी फीलिंग्स को, कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। तो वो जो कनेक्शन डेवलप हो चुका था आप दोनों के बीच में,
डेस्टिनी में लिखी हुई थी और वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उसको कोई भी झुठला नहीं सकता है। प्रैक्टिकल लाइफ में यूनियन होना, शादी होना, ये एक अलग चीज़ होती है और बहुत बड़ी चीज़ें होती है। किसके साथ हमारी शादी होती है, कोई चाइल्ड का बर्थ होता है, ये सब चीज़ें ना बड़े बड़े शिफ्ट लाता है लोगों के जीवन में। ओके, तो उतना उतनी बड़ी चीज़ें तो अभी ये नहीं जानते हैं। इतना ज़रूर जानते हैं कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी लॉयल्टी, आपका केयर दिखाना इस पर्सन के प्रति। तुमने अभी खा लिया या आपने खा लिया या नहीं खा लिया, कहाँ जा रहे हैं तो ये चीज़ें साथ में रखना, चार्जर मत भूलना, रुमाल रखा या नहीं ऐसे बहुत सारी दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। ठीक से जाना आप, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो वही ये पर्सन जो है मिस काफ़ी करते हैं अगर आप लोग बात नहीं कर रहे हैं तो, और मन करता है आप लोगों से मिलने का। ठीक है, ये या फिर बात करने का, अगर आप लोग मिलना अगर नहीं संभव है, अलग शहर है, कुछ स्टेट वाइज अलग है तो, या कुछ काम है तो मन करता है कम से कम फ़ोन पे तो बातें कर ही सकते हैं ना, उससे भी थोड़ा सा मन हल्का हो जाएगा, थोड़ा अच्छा अच्छा सा लगेगा। जहाँ इतनी परेशानी है लाइफ में, लेकिन इनके मन को ही भ्रमित किया जा रहा है। जैसे इनके पीछे ना 1 2 इधर 3 4 और मैजिशियन 5, बहुत लोग इनके पीछे, कार्मिक लोग पड़े हैं, टॉक्सिक लोग पड़े हैं और बहुत खराब लोग पड़े हैं। मुझे ये भी लगता है कि आप दोनों को अलग करने में भी इन लोगों को अगर पता है आपके बारे में, तो आप दोनों को अलग करने में बहुत सारी चीज़ों का हाथ रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं फ्यूचर क्या हो सकता है अभी, मे बी अराउंड 1 मंथ और 1 डेढ़ महीने या 2 महीने के भीतर में। देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, आगे क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में। डिवाइन प्लीज बताएं। बिल्कुल जन्मों जन्मों का साथ है, अगर आप लोग दोस्त भी हैं, क्रश भी है, तो भी ना ये जो है लिखा हुआ है, ये होना ही था। ये सब, ये कार्मिक लोग आने ही थे आप लोगों के बीच में। मिसअंडरस्टैंडिंग्स होनी थी, चुगलखोरी होनी ही थी और आप लोग दोनों को अलग भी बिल्कुल होना ही था, उसे कोई रोक नहीं सकता है। ओके, यूनियन डेफिनेटली। और अगर आप लोग मैरिड है तो भरोसा रखिए, डिवाइन कह रहे हैं कि आप लोगों का फिर से एक खूबसूरत सा जहान जो है वो ज़रूर बसेगा। ठीक है, फिर 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आ गया यहाँ पे? यूनियन ही है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है अगर आप में से किन्हीं के पर्सन का डिवोर्स केस चल रहा है तो वहां पे इनका डिवोर्स हो जाएगा। ठीक है, ये उस चीज की एंडिंग हो सकती है। थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोगों के बीच में थोड़ा गैप आ सकता है, मिलने में कोई पॉज रहेगा, लेकिन उसके बाद से मुझे देखिए, आप खुद ही देख लीजिए ना, यहाँ पे यूनियन के तो दो दो कार्ड्स आ चुके हैं और फिर लवर्स का भी कार्ड है। यूनियन तो होगा आप लोगों का, और बहुत सारे लोगों की ना शादियां भी होंगी। आपके पर्सन काफी मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ में। देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आप क्वीन होते हुए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होते हुए आप में इमोशंस भी है, समझदारी भी है, मल्टीटास्किंग भी है। आपके पर्सन का थोड़ा हाल क्या है, मूडी बहुत ज़्यादा कभी कभी हो जाता है, या फिर ज़्यादा पैसे कमाना है, पैसे कमाना है, फैमिली को देखना है, फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हो सकता है अगर आप में से किसी के पर्सन किसी और के साथ मैरिड है तो फर्स्ट मैरिज से मे बी बच्चे भी हो सकते हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारियां फिर होंगी, एलिमनी अमाउंट भी देना पड़ेगा किन्हीं के लिए, ये मैसेज भी हो सकता है। ठीक है, ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ये पर्सन, और अपने और आपके भविष्य के लिए, क्योंकि आप दोनों के बीच में क्या होगा वो चीज़ मैं देख रही थी। तो कुछ एंड करना पड़ेगा, मे बी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा एंड हो, आपकी फिर न्यू बिगनिंग हो, आपकी कहीं शादी फिक्स हो, किन्हीं के लिए इन्हीं पर्सन के साथ हो सकती है, किन्हीं के लिए मे बी किसी और के साथ में। ये देखिए, क्योंकि दो दो यहाँ पे कार्ड्स आए। देखिए, जैसे रेजोनेट हो ध्यान रखिएगा कि मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, किसी भी तरीके से मैं नहीं चाहूँगी कि कहीं से भी आप किसी भी प्रकार के इल्यूजन में फंसे या गलतफहमी में फंसे इस रीडिंग को देख के। आपकी सिचुएशन है, आपका रिश्ता है, सिचुएशन अलग है, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट, रिश्ते का नाम भी अलग है, तो उसी तरीके से आप लोग देखिएगा। ठीक है, और खुश रहिए।
इतना सर झुका के बैठने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ऑफ़र्स आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आप लोगों को अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहे हैं, फिर से आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, अपनी लाइफ़ को नए तरीके से फिर से जीने का मौका दे रहे हैं। सो इज़न्ट इट अ ग्रेट थिंग, है ना? इट इज़ अ ब्लेसिंग सर्टेनली। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग।